ये कहानी है सुंदर नगर गांव की। सुंदर नगर गांव के अंदर दो बहनें रहा करती थीं। एक बहन की शादी बहुत ही बड़े और रईस परिवार में हुई, वहीं दूसरी बहन बहुत गरीब थी। जिस बहन की शादी बड़े और रईस परिवार में हुई थी, उस बहन का स्वभाव बहुत ही बुरा था। उसकी छोटी बहन बहुत ही तकलीफ़ों से जूझ रही थी। वो अपनी गरीबी से बहुत परेशान थी। बिमला, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारा जीवन भी खराब कर दिया है। आप ऐसा मत सोचो, ये सब तो उसकी मर्जी है। देखना, एक ना एक दिन ज़रूर हमें इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा और हम भी दूसरों की तरह जीवन जी पाएंगे। बिमला, तुम्हारी बहन तो बहुत अमीर है, क्यों ना हम उनके पास जाएं? वो हमारी मदद ज़रूर करेंगी। अरे, ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं। आप ठीक कह रहे हो। मैं कल सुबह ही दीदी के पास जाती हूँ। बिमला के घर में खाने का एक दाना तक नहीं था। वो अपनी बहन से मदद के लिए उसके घर जाती है, लेकिन बिमला की बड़ी बहन बहुत ज़्यादा घमंडी थी। और सुनाओ बिमला, तुम ठीक तो हो ना? बहुत समय के बाद इधर आना हुआ है तुम्हारा। हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं आपके पास एक मदद के लिए आई हूँ। हमारे घर में खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। कृपया करके हमें कुछ पैसे दे दो। अरे बिमला, लेकिन अभी अभी हमने नया मकान ख़रीदा है और घर में पैसे भी नहीं हैं। बिमला की बहन उसे पैसे देने से मना कर देती है। बिमला निराश होकर घर की तरफ वापस चल देती है। रास्ते में वो सोचती है कि उसके घर के पास उसके एक दोस्त का घर है, शायद वो उसे पैसे दे दे, और बिमला घर ना जाने की जगह अपने दोस्त के घर पर जाती है। अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ तो आज रात तो भूखा ही सोना पड़ेगा। लेकिन सीमा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, हो सकता है कि वो मेरी मदद कर दे। न जाने ऊपर वाला हमारी परीक्षा क्यों ले रहा है। मेरी बहन ने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिए। अब बस सीमा ही आखिरी उम्मीद है। ठीक है बिमला, अगर तुझे पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुझे अपनी किसी चीज़ को मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। मेरे पति ऐसे तो पैसे नहीं देंगे तुझे। लेकिन सीमा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे पास गिरवी रख सकूं। हमारे पास तो ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। ले देकर बस हमारा घर ही बचा है, और वो घर ऐसा नहीं है कि तुम उस पर पैसे दे पाओ। लेकिन बिमला, अगर मैं अपने पति से कहूँगी भी कि वो तुझे पैसे दे दे, फिर भी वो बिना किसी चीज़ के गिरवी रखे तुझे पैसे नहीं देंगे। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, वो तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। सीमा, तू मेरी अच्छी दोस्त है और तू जानती है ना कि अगर हम घर को गिरवी रख देंगे तो हम कहाँ रहेंगे। लेकिन बिमला, मैं उनकी बिना मर्जी से तुझे एक पैसा नहीं दे पाऊँगी। सारे पैसों का हिसाब किताब वो अपने पास रखते हैं और हमें तो वो बहुत गिने चुने ही पैसे देते हैं। तुम नहीं जानती हो वो कितने कंजूस हैं। ठीक है सीमा, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। तुम परेशान मत हो, मैं घर जा रही हूँ। मैं किस तरह से उन्हें बताऊँगी कि मेरी बहन और मेरी दोस्त किसी ने भी मुझे पैसे नहीं दिए। न जाने कब तक हम ये परेशानी झेलेंगे। अगली सुबह सीमा की बड़ी बहन के घर पर एक साधु आता है। वो साधु सीमा से भिक्षा मांगता है। बेटा, तुम तो बहुत पैसे वाली दिखाई देती हो। इस गरीब की मदद कर दो बेटा, कुछ खाने को दे दो। बस सुबह उठते ही कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर देता है कोई ना कोई। कहाँ आ गए आप? जाइए यहाँ से। तुम्हें अपने धन का बहुत घमंड है बेटा, लेकिन ये बहुत गलत है। तुम्हें अगर ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है कि तुम गरीबों की मदद कर सको, तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तुम हमेशा दूसरों की मदद करो। ये धन मेरा है और मैं जहाँ चाहूँ इसे खर्च करूँ। आप होते कौन हैं मुझे ये बताने वाले? इतना घमंड, ये बहुत गलत है। मैंने अपने जीवन में ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने अपने घमंड के कारण सब कुछ खो दिया हो। आप सुबह सुबह मुझे प्रवचन ना दो। मैं सब जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपको नहीं पता, ये दौलत मेरे पति ने बड़ी ही मेहनत से कमाई है और वो इस दौलत का इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं। अगर ये दौलत तुम्हारे पति ने बहुत मेहनत से कमाई है तो तुम्हें इसका सम्मान करना चाहिए और इसे गरीबों के लिए मदद में लगाना चाहिए। मेरी मर्जी, मैं इसे जहाँ चाहूँ वहाँ लगाऊँ। अभी आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। साधु के लाख समझाने पर भी बिमला की बहन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। साधु निराश होकर बिमला के घर की ओर निकल पड़ते हैं। जब वो बिमला के घर पहुंचते हैं तब भिक्षाम देहि। बेटा, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ,
कुछ खाने को दे दो बेटा। प्रणाम महाराज, आप कुछ देर रुक जाइए, मेरे पति बाजार गए हैं, वो अभी आते ही होंगे। लेकिन बेटा, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो लाकर दे दो बेटा। हे भगवान, ये कैसी घड़ी आ पड़ी है। दरवाजे पे कुछ साधु खड़ा है और हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। मुझे माफ़ करना साधु महाराज, लेकिन हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। मैं खुद सुबह से भूखी हूँ। घर में थोड़ा बहुत जो भी खाना बचा था वो मैंने सुबह अपने पति को बनाकर खिला दिया। खाना खाकर वो काम पर चले गए। उन्होंने कहा था कि शाम को कुछ पैसे मिलेंगे तो बाजार करते हुए आऊँगा, लेकिन अभी हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मैं तो खुश हूँ। तुमने जिस तरह से मुझे सम्मान दिया, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जल्द ही तुम्हारे पास बहुत सारा धन आएगा। तुम और तुम्हारे पति दोनों बहुत रईस हो जाओगे और सुखी से जीवन जी पाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखना, तुम्हारी भी किस्मत बदल जाएगी। साधु के आशीर्वाद से बिमला के पास बहुत सारा पैसा आ गया। उसने गांव के अंदर अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदा। वो दोनों अच्छे से जीवन जीने लगे और वो हमेशा गरीबों